के लिए कार्य हो रहा है, जो किसी न किसी वजह से समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। और पिछड़े होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो असमर्थ हैं, विकलांग हैं या हमारे आपकी तरह कार्य नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा फर्क है चलने में। जैसे आयु के अनुसार बच्चा तेज दौड़ता है, बूढ़ा कम दौड़ता है। बुजुर्ग एक ज़माने में उस बच्चे को उंगली पकड़कर आगे लेके चलता है, और जब ज़माना बदलता है तो वही बच्चा उस बुजुर्ग को उंगली पकड़कर आगे लेकर चलता है। तो इतना सा फर्क है इनके और हमारे चलने में। और हमारी कोशिश, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि ये हमारे साथ चल सके। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा उत्तरदायित्व है ये कि ऐसे बच्चों को हम मुख्य धारा में लाने का पूरा प्रयास करें। उस प्रयास में सोमा जी लंबे अरसे से लगी हुई हैं। जिस तरह का प्रयास उन्होंने किया आपके समक्ष दिखाई दे रहा है कि एक ज़माने में एक स्कूल और किराए के एक कमरे में शुरू हुई ये संस्था आज अपने भवन में अपनी जगह पर 60 बच्चों के साथ चल रही है। ये बड़ी बात है, आपके लिए ताली। धर्म और ईमान को जन्म लेकर गोद में इंसान की प्यार कर पाया न जो इंसान। ये जरूरी है कि हम इस जमीन पर, इस धरती माँ की गोद में आए हैं, मनुष्य रूप हमें मिला है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे व्यक्ति को प्यार से चलने और चलाने का प्रयास करें। अखबार दूं, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं इसी वर्ष में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और देश के इस पावन पवित्र जो संगम चल रहा है, पर कुछ ऐसा लिख गए जो सदियों तक याद रहेगा। उन्होंने कहा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में सही या तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल उसका ये रूप आप देख रहे हैं। एमएलए राई आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि हमारे बीच पधारी हैं। आपका स्वागत। एक मिनट, आओ आओ आओ, कहते हैं कि सुनने वाला और सुनाने वाला
यानी कि वक्ता और श्रोता खरा खरा हो तो क्या फर्क पड़ता है। जहाँ आए बोले उसे मुझे एक गान लिखना है, मेरे जो दिल में उठता है वही तूफान लिखना है। और भले ही क्यों ना प्राण भी तन छोड़ दे मेरा, पर मुझे सागर के सीने पे हिंदुस्तान लिखना है। मुझे सागर के सीने पे हिंदुस्तान। कि हम कोई भी कार्य दीन तरफ क्लब स्वर्ण से मूल मातवा तत्वे तोल बड़े लियम बड़ गोदे वतई मई दियो योना पतो दियो ओ मूल मातवा तत्वे तोल बड़े लियम बड़ गोदे वतई मई दियो योना पतो दियो ओ मूल मातवा तत्वे तोल बड़े लियम बड़ गोदे वतई मई दियो योना पतो दियो ओम शांति शांति। अध्यक्ष हैं यहाँ पधारे हैं, उनका स्वागत और मेरा अनुरोध उनके स्वागत के लिए नरेंद्र जी।
राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। और रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ हो होठों पर, लेकिन उससे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। उससे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। It happens only in India, it happens only in India। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो, माथे पे बिंदिया। It happens only in India, it happens only in India। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। डर डर के चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं हम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सैनफोर्ड स्पेशल स्कूल के प्रांगण में आयोजित इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय विधायिका, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय कृष्णा गलावत जी, इस संस्था के संचालक नरेंद्र गंगाना जी, सोमा जी, सितेंद्र सहरावत जी, सितेंद्र चहल जी, अरुण जी, रजनीश जी, पवन जी, उर्मिल जैन जी, तिलक राज रेलन जी, जिला कार्यवाह हमारे आरएसएस के, डॉक्टर योगी मलिक जी, सतबीर दैया, धर्मवीर दैया, चौधरी जगबीर सिंह दैया, श्यामलाल पटवारी जी, एलडीको के प्रधान हमारे दैया जी। सर्वप्रथम आज के सफल कार्यक्रम के लिए, इस भव्य कार्यक्रम के लिए यहाँ के आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगर मैं बात करूं आजादी के समय की, हमारे जो भारत देश की जो एजुकेशन रेट थी, जो परसेंटेज थी, बूढ़ा या जवान सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। सोशल मीडिया पे क्या क्या हो रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है इन बच्चों के माध्यम से। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी।
और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाटा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाटा डसे और मंजिल हंसे डर डाटा डसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है।
एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो वैसे। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे दिव्यांग बच्चे, ये साक्षात भगवान होते हैं। यहाँ कृष्णा गहलोत जी आई और तरुण देवीदास जी, इनके परिवार का समाज सेवा का एक बहुत बड़ा इतिहास है। सर आप आए, सैल्यूट। सबसे पहले मेरा आप सबको प्रणाम। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य इस स्पेशल स्कूल को चलाने वाली मेरी बहन सोमा, जो हम सबसे अलग है। अपने बिजनेस के लिए, पैसे के लिए हर कोई बिजनेस करता है, हर कोई काम करता है और उनमें मेरी बहन सोमा और उनके पतिदेव नरेंद्र जी, जिन्होंने इस तरह के हमारे स्पेशल बच्चों की सेवा का भावना और उनको हमारे समाज में बराबर का दर्जा दिलाने के लिए बचपन से ही प्रयास करना, बहुत मैं इनकी कायल हूँ। सितेंद्र सहरावत जी सेक्रेटरी हैं, सितेंद्र चहल जी उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण देवीदास जी भी आए हुए हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले गोहाना हल्के से हैं, पर रजनीश मलिक हम उसे राई हल्के योजनाएं हैं उनके माध्यम से। तो मैं तो राई हल्के की विधायक होने के नाते, और ये स्कूल मेरे ही हल्के में पड़ता है, उसके नाते मैं आपसे आप सबके सामने एक वादा करके जाती हूँ कि भी इस स्कूल की सुविधाओं के लिए जो सरकार द्वारा जो दी जा सकती है, मैं दिलाने में कोई कसर कमी नहीं छोड़ूंगी। और 51,000 रुपए मैं मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं, मैं मेरी तरफ से इस स्पेशल स्कूल को देती हूँ। ये कोई ग्रांट नहीं है, मामूली सा एक टोकन है। जो बच्चों ने इतना अच्छा गाना गाया यहाँ पे, मैं तो उससे प्रभावित हुई कि भी जिन बच्चों को समाज की मुख्य धारा जोड़ने में, डे टू डे की जीवन में इतना मुश्किल है, उन्होंने इतनी अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस दी। और मैं आए हुए सभी महानुभावों से एक ही निवेदन करती हूँ, दान पुण्य आप लोग करते रहते हैं, पर ये शिक्षा का दान ऐसे बच्चों के लिए सबसे बड़ा दान है। तो आप सारे आए हुए यहाँ पर दान भी देकर जाएं, ताकि ये स्कूल को और प्रोत्साहन मिले और बच्चे भी हमारे समाज के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मैं इसी बात के लिए जोर देना चाहती हूँ। भाषणबाजी का तो समय नहीं है भाई, मैंने बाई चांस आज 4 प्रोग्राम पहले से रखे हुए थे,
नरेंद्र जी आए तो मैंने कहा भाई ऐसे स्कूल में मैं जरूर जाऊंगी। और रजनीश ने बड़ा जोर दिया जी ये कैंसिल नहीं करना। मैंने कहा बिल्कुल कैंसिल नहीं करूंगी। तो मैं आप सबसे मिली यहाँ पर, और आप इतने अपना समय देकर ऐसे बच्चों के साथ समय बिताने के लिए आ रहे हैं। आपके मन में दया भावना आएगी, आपके मन में इनकी सेवा करने की भावना आएगी। ये सबसे बड़ी बात यहाँ से लेकर जाएंगे आप, ये बहुत अच्छी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए महानुभाव का और नरेंद्र सोमा जी का और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए सभी मेरे भाइयों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तहे दिल से मैं इनके आभारी भी हूँ। और भाई इस स्कूल के लिए मैं कभी भी कोई मदद कर सकूं उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ ऐसा मौका मुझे रोज मिले कि कहीं ऐसे बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों की मामूली सी सेवा करने का मुझे भी मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। से होता है तो वासना होता है, प्रेम जब तन से होता है तो वासना होता है, जब मन से होता है तो भावना होता है, जब धन से होता है तो लालसा होता है, और जब समाज से होता है तो साधना होता है। पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या हम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. जानो कौन है यार, जिसका नाम सुनके कांपे हर शैतान। अल्लाह और भगवान ने बनाया गॉड, अल्लाह और भगवान ने। माना तन से मैं दिव्यांग हूँ, अकल से तुम भी तो हो, हमारी सोच में जो फैसले हैं, वजह मेरे गुरु हौसले, लाचार किसने कहा मैं अपनी दृढ़ता का सबूत हम भी दे आए हैं। मेडल हमने भी तो कई लाए हैं। मजाक अगर तुम कभी हमारा उड़ाए, याद रखो जिंदगी में तुम भी कभी लड़खड़ाए, चाह ही तो जीवन का दिया है, आगे तो बस उन्हें पूरा करने का हैं और किसी का साथ देने की जो मन में ठान लेते हैं, उधर निज धाम से प्रभु उनकी मदद श्री राम करते हैं।
आप सभी को इस वार्षिक उत्सव में हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। यह केवल एक समारोह नहीं है, बल्कि हमारे विद्यालय के पूरे वर्ष की मेहनत, उपलब्धियों और यादगार पलों का एक उत्सव है। हमारे विद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं है, बल्कि इन विशेष बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी प्रतिभा को निखारना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक और बहुत सारी उपलब्धियों से भरा रहा है। हर बच्चा एक प्रतिभावान बीज की तरह होता है, बस उसे सही मिट्टी, सही देखभाल और सही अवसर की आवश्यकता है। हमारा विद्यालय इसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है, ताकि हर बच्चा अपने भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचान सके और समाज में एक नया आयाम स्थापित कर सके। मैं आपको विद्यालय की वार्षिक गतिविधियों से अवगत कराना चाहूंगी। में उनकी क्षमताओं को सीमित नहीं करती है, बल्कि यह हमें एक नई दृष्टि और सोचने का एक नया तरीका सिखाती है। हमें उनकी प्रतिभा को समझकर उन्हें सही मार्गदर्शन देकर उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन चलो जरूर, आगे बढ़ो जरूर, रुको मत। आज इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से हम सभी को यह संकल्प लेना है कि हम इन बच्चों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे, उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर बनाएंगे और समाज ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहयोग करें। और पूरे सेल्फ और स्पेशल स्कूल की तरफ से हार्दिक आभार, धन्यवाद। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। यही बात मैडम कह रही थी, और यही बात कहने के लिए बच्चे आ रहे हैं आपके समक्ष, जो आप हो मैं हरियाणे की छोरी, मन समझो काची डोरी सा दुनिया में रुका मेरे बारे का, मैंने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का, मैंने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का, मैंने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का। कर दिया ऊंचा
मैं पूरी तरह, मैं जीना, मैं जीना, मैं पूरी तरह। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, दिल की उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं दिल की उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही की छोरी मन मत समझो काची डोरी सा, दुनिया में रुका मेरे पाएगा, मैंने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का, मैंने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का, मैंने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का। ओ सदा मेरा वाला शेर, सदा मेरा गाम से, इस हरियाणा की माटी ना करे उत्सव मेरा नाम से, ओ सदा मेरा वाला शेर, सदा मेरा गाम से, इस हरियाणा की माटी ना करे उत्सव मेरा नाम से, उत्सव मेरा नाम से। सारे करू का दूध दही के खाने का, मैंने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का, मैंने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का, मैंने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का। तो कुश्ती हो या खेल कबड्डी या बॉर्डर पे जाना रे, मेरी माँ ने वचन लिया ना कदे हार के आना रे, हार के आना रे। कि समाज के एक ऐसे तबके को, वैसे तो हम बार बार परमात्मा का नाम लेते हैं कि परमात्मा सब ठीक करे, लेकिन ये परमात्मा ने इन बच्चों के साथ तो ठीक नहीं किया, लेकिन नरेंद्र भाई और सोमा भाभी जो है इनके लिए प्रयासरत हैं। तो हमारे लिए तो नरेंद्र भाई भी, सोमा भाभी भी और इनकी जो पूरी टीम है वो भगवान के समान ही है कि इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बार बार प्रयासरत हैं। नरेंद्र भाई ने जब ये स्कूल सैनफोर्ड स्पेशल स्कूल के आज के वार्षिक उत्सव में उपस्थित अतिथिगण
और अभिभावकगण, पितृतुल्य बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और बधाई की पात्र है सोमा सहरावत जी, जो एक ऐसे बच्चों को जो संभाल रही हैं। क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि पेरेंट्स के पास एक बच्चा है, वो उस एक बच्चे को संभालने में भी सक्षम नहीं है, और मैडम सोमा इतने बच्चों को संभाल रही है। बाकी एक चीज कहूंगा कि भाई ऐसा बच्चा हमें दिया है, भावुक तो हैं लेकिन दुखी नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि और भी जो अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं, उनसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि भी अपने बच्चे को, परमात्मा ने आपको जो ये स्टार दिया है, मैं तो स्टार समझता हूं कि मुझे परमात्मा ने भाई इस काबिल समझा, मेरे ऊपर विश्वास किया, क्योंकि इस जीव को तो पृथ्वी पे उतारना ही था, लेकिन मुझे काबिल समझ के हमें ऐसे बच्चे को सौंपा। तो मैं सभी से, सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावक से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई अपने बच्चे को कभी भी छुपा के मत रखिए। आप कहीं भी जाएं, कहीं टूर पे जाएं, कहीं फंक्शन में जाएं, किसी भी प्रकार का कोई भी आपका निमंत्रण कहीं से है, तो मैं देखता हूं, महसूस करता हूं कि बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चे को छुपा के रखते हैं। नहीं, आप अगर उसको हर कार्यक्रम में अपने साथ रखेंगे, यदि आप कहीं भी टूर पे जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में आप जाते हैं, जब आप पूरे परिवार के साथ जाते हैं, तो बच्चे को प्रायोरिटी दे और उसको साथ लेके जाए, और कोशिश करे कि और अपने और बच्चों के हिसाब किताब में कटौती बेशक कर दे, लेकिन ऐसे बच्चे के हिसाब किताब में आप कभी भी कटौती न करें, और उसे अच्छे उसको कपड़े पहनाए, तभी उसका वो अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। मेरी बेटी यही है, लावण्या ईशा बोलते हैं हम प्यार से, तो मैंने कभी छुपा के न रखा। मैं और बच्चे को छोड़ दूंगा, अपने 3 बच्चे हैं मेरे, लेकिन उसको मैं पहले डायरेक्ट तैयार करता हूं, कहीं भी जाना होता है, कहीं किसी कार्यक्रम में, और मैं महसूस करता हूं कि उसमें बहुत सुधार है। परमात्मा ने जब वो हमें सौंपी थी, तो हमने परमात्मा के चैलेंज को स्वीकार किया और खुशी खुशी स्वीकार किया, और हमने जैसा हमें मिला था, हमने उसमें तराश के कुछ ना कुछ हमने प्रयास किया, और मैडम सोमा और उनकी टीम, वो तो प्रयास थे ही, नरेंद्र भाई पूरा उनका सहयोग करते इस कार्य में, और उनका जो सहयोग, नरेंद्र जी का भी सहयोग काबिल तारीफ है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और ऐसे बच्चों को तराशने में और उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का और हर संभव प्रयास जो कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। सत्येंद्र जी के सम्मान के लिए मैं अरुण जी को आमंत्रित करता हूं। सत्येंद्र जी, आप कृपया मंच पर जाएं। ताली जो आप बजाएंगे वो शायद सुनाई नहीं देगा, लेकिन निश्चित रूप से आपके हाथ उठे हुए दिखाई देंगे, तो इनको पता लगेगा कि आप इनके सम्मान में तालियां बजा रहे हैं। देखिए भरतनाट्यम। अंशिका और शिखा।
सुन सकते हैं, लेकिन ये आपसे भी ज्यादा समझ रखते हैं। इस बात का उदाहरण यहाँ दे दिया गया जिस ढंग से इन बच्चों ने ये परफॉर्म किया। मैं सभी स्कूल के सभी टीचर्स से अनुरोध करता हूँ मंच पर आ जाए। टीचर्स के लिए मैं पढ़ता हूँ, देखिए कि ना मंदिर में जाता हूँ ना मस्जिद में जाता हूँ, ना मंदिर में जाता हूँ ना मस्जिद में जाता हूँ, पूरा नास्तिक हूँ मैं, आपको सच बताता हूँ। पर जब देखता हूँ इन लोगों को सेवा में लगे हुए तो इन्हें मैं देव कहता हूँ, इन्हें मैं सर झुकाता हूँ, इन्हें मैं सर झुकाता हूँ। मेरे आपके साथ चलने के लिए परम आदरणीय हमारे वीरेंद्र आर्य के माता जी और हमारे नरेंद्र गंगाना के माता पिता सभी को नमन करता हूँ, सभी हाजिरीन को प्रणाम करता हूँ। वैसे तो नरेंद्र भाई ने हर साल हमें यहाँ का बुलावा भेजा, किन्हीं कारणवश मैं पहले कभी नहीं आ पाया। आज प्रथम बार ये झलकियाँ देखने को मिली हैं। आप कल्पना कीजिए यदि परिवार में एक बच्चा ऐसा हो जाए और 4-5 सदस्यों का परिवार हो तो सबका ध्यान उसी की तरफ आकर्षित रहता है। अब समझ भी लीजिए हमारे मान लिया कि दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली में दर्द होगा तो सारा ध्यान केंद्रित उसी अंग पर होगा, बाकी अंगों की हमें परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्द वहाँ है। तो मैं सोमा सहरावत हमारी पुत्री, उनको भी नमन करता हूँ कि एक माँ को ऐसा एक बच्चा संभालना मुश्किल हो जाता है और वो मात्र जैसा स्नेह दुलार लाड और प्यार इन बच्चों को दे रही है, इतने बच्चों को संभाल रही हैं, ये कठिन कार्य है, दुष्कर है। और लोग अच्छे होते हैं तो अच्छा काम करते हैं, जो लोग अच्छे होते। कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।